जी। मिश्रा जी आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर लिबरल पार्टी की बात करें, जो अगला पीएम बनेगा कनाडा का, वो विदेश नीति में अगर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आपने देखा कि कनाडा ने भी क्या दशा मचा दी थी। कनाडा के लिए कितना घातक था जो चीज़ें, चाहे भारत के साथ रिश्ते हों या फिर अमेरिका के साथ रिश्ते हों, संबंध खराब हुए। लेकिन अगर कोई नया प्रधानमंत्री बनता है लिबरल पार्टी की तरफ से, तो क्या जो विदेश नीति है उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी? देखिए, अगर कोई समझदार आदमी प्रधानमंत्री बनता है, जिसको राजनीति की समझ है और इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की जिसको समझ है, तो डेफिनेटली कनाडा जो पहले वाला एक मॉडरेट और ओपन टाइप की सोसाइटी की कंट्री थी, वो उस हिसाब से वापस उसको ट्रैक पे लाएगा। तो देखिए, इनके सामने चुनौतियां क्या है। सबसे बड़ी तो चुनौती है इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे जो ट्रस्ट डेफिसिट ट्रूडो ने पैदा। अमेरिका इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बोल रहा है कि जी आप अमेरिका में शामिल हो जाओ। चाइना के साथ इनका डिस्प्यूट है, भारत के साथ इनका डिस्प्यूट है। और मजेदार बात यह कि जितने भी आरोप इन्होंने किसी भी देश पे लगाए या जो इन्होंने इनिशियल डॉक्यूमेंट दिए, ये उसको प्रूफ ही नहीं कर पाए। तो कनाडा को लेकर के पूरी दुनिया में एक बहुत फेल्योर और ट्रस्ट डेफिसिट टाइप का जो है कंडीशन बना हुआ है। तो पहली प्रायोरिटी ये होगी कि ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म किया जाए और दुनिया के सभी मुल्कों के साथ, सभी देशों के साथ कनाडा का व्यवहार, एक बहुत ही व्यवहार कुशल संबंध जो है डेवलप किया जाए। सभी स्टूडेंट्स भी, अब देखिए, जब से कनाडा और इंडिया का टर्मोइल चला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो कनाडा इंडिया से जिनके रिलेशन थे, वहां रहते थे या यहाँ थे या आते जाते रहते थे, तो उनके मन में एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन और अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ। ऐसे कंडीशन में कोई इन्वेस्टमेंट वहां नहीं करना चाहता है। अगर आपकी नीतियां सुरक्षित नहीं है, आपकी नीतियां ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो केवल बिजनेस ही नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स वहां आपके यहाँ नहीं जाएंगे। सोशल और कल्चरल जो आपके इंटरैक्शन होते हैं वो नहीं होते हैं। एक तरीके से जो पाकिस्तान की हालत हुई है कि दुनिया से अलग अलग कटा पड़ा हुआ है, ये हालत आइडियोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो ट्रूडो ने कनाडा को कर दिया है। उनके पड़ोसी देश भी कनाडा के साथ आजकल कोई इंटरैक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं, या तो धमकियां दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं। तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज है कि ग्लोबल लेवल और इंटरनल लेवल पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कंफर्म किया जाए, सेटल डाउन किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, ये पिछले 5-10 सालों में पॉलिटिक्स की दशा और दिशा को, यानी मुद्दों को और पॉलिटिकल सोच को कनाडा में इन्होंने एक अलग तरीके से सोच को निर्मित कर दिया। यानी कि कनाडा की पॉलिटिक्स में एक किस तरीके की सोच बनी कि जो खालिस्तानी है वही कनाडा के भागी विधाता है। और इसी क्रम पे वहां पे आप देखिए, खालिस्तानियों ने मार्च भी निकाला था कि कनाडा हमारा है, बाकी सारे लोग छोड़ करके चले गए। ऐसी खबरें मीडिया में आई थी। ये बड़ी खतरनाक कंडीशन पे इन्होंने कनाडा को पहुंचा दिया था। इनको फिर से कनाडा को उस ट्रैक पे लाना है प्रिंसिपली कि कनाडा इज ऑलवेज वेलकमिंग फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द पर्सन, पीपल फ्रॉम एनी कंट्री। उनकी कास्ट, रिलीजन कुछ भी हो, सबके लिए समान है। और मनमानी करने के लिए आतंकवादी या सेपरेटिस्ट टाइप के ताकतों को कनाडा की धरती पे जगह नहीं है, जिसके लिए कनाडा जाना जाता था। वेस्टर्न कंट्रीज में जो ओपन माइंडेड और जो लिबरल टाइप की कंट्रीज है, उनके यहाँ ये माहौल होता है, कनाडा भी था। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे इन प्रिंसिपल को रीइस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नया प्राइम मिनिस्टर जैसे ही ये सुधार के कार्यक्रम लागू करेगा, तो जो वहां पे तत्व, ऐसे अराजक तत्व बैठे हैं, वो उनका विरोध करना शुरू करेंगे। तो एक टसल तो शुरू होनी ही होनी है। कनाडा में अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को चेंज करके दुनिया के साथ कदम ताल मिलाते हुए एक लिबरल और डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इमेज को डेवलप करना है। अगर ये चीजें डेवलप हो गई तो बिजनेस रिलेशंस भी सुधर जाएंगे, दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ इंटरैक्शन, कल्चरल, पॉलिटिकल भी सुधर जाएंगे और कनाडा वापस ट्रैक पे आ जाएगा। अगर ये नहीं सुधरी तो कनाडा का हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है अगले 10-15 सालों में। प्रभाकर जी आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास